अच्छा, इस चीज़ को आप दोबारा से देखें, यहाँ पे जब आपने जो है वो लिखा हेलो दिस इज़ माय फर्स्ट पेज, तो ये जो है वो इसी तरीके से हेलो दिस माय फर्स्ट पेज, और नीचे जितना भी आपने टेक्स्ट लिखा है ये पूरा इसी तरीके से आ जाएगा। और जहाँ पे आप इस ब्रैकेट और स्लैश करके फिर ख़त्म करते ये ये ख़त्म हो गया, और ये आपका टेक्स्ट वैल्यू तक यहाँ पे आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखें कि पैराग्राफ इन HTML, ठीक है, यानी जब आप टाइप पी और का इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा, पैराग्राफ चेंज हो जाएगा। किस तरीके से, ये टैग तो आप ऐसे सारे इस्तेमाल होगा, HTML है, टाइटल, सारी चीज़ जो मैंने आपको बताई है। अब क्या है, H1 में माई है, माई वर्ड, ये माई वर्ड आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपने जब जो है वो पी हेलो दिस इज माई फर्स्ट पेज स्लैश करके ख़त्म किया, तो ये नीचे लाइन में ये इस तरीके से टाइप हो गया टेक्स्ट। अब लाइन ब्रेक के लिए क्या है, लाइन ब्रेक के लिए बी आर का इस्तेमाल, ठीक है ना। बाकी सारी चीज़ें वही हैं, जब हम बी आर का इस्तेमाल करेंगे तो किस तरीके से जो है वो लाइन ब्रेक होगी और वो नीचे आ जाएगा। देखें, यहाँ पे ये सारे टैग वैसे इस्तेमाल हुए, H1 में माई वर्ड आ गया, पी में हेलो दिस इज़ माई फर्स्ट पेज ये आ गया, लेट अस लर्न मोर टैग्स एट्रीब्यूट वैल्यूज, और ये स्लैश पी ये आ गया। ये बी आर का इस्तेमाल जब हुआ तो क्या हुआ, ये नेक्स्ट पेज पे चल, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ गया। ये लाइन आई बी आर का जब आपने इस्तेमाल किया तो क्या हुआ, ये नीचे इसने नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू कर दिया। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, फॉर्मेट करना, ठीक है ना, किस तरीके से फॉर्मेटिंग और वो किया जाएगा, ये हम इसमें ये देखें, यहाँ पे हम सीखते हैं कि ये जब आपने टैक्स का इस्तेमाल ये किया, ठीक है, उसके बाद H1 में माई वर्ड, ये पी का इस्तेमाल, बी आर का इस्तेमाल किया है, तो लाइन चेंज हो गई ये। और अब हम ये देखें, ये फॉर्मेटिंग में जो है वो क्या है, फ़ॉन्ट वगैरह सीख रहे हैं। फ़ॉन्ट यानी राइटिंग, मुख्तलिफ फ़ॉन्ट आपको पता है, कंप्यूटर में हमने वर्ड इस्तेमाल किया कि फ़ॉन्ट क्या होता है, किस स्टाइल में राइटिंग का। ठीक है, अब आपने जो है ना यहाँ पे ये लिखने के बाद हेलो दिस इज माय फर्स्ट पेज बी आर किया, तो ये ब्रेक हो गई, लाइन नीचे आ गया, नीचे आपने सारा सेंटेंस लिखा। अब आपने यहाँ पे इसको दिया कि फाउंड फेस, ये आपने दिया मोनोटाइप कोर्सिवा, तो ये इस फाउंड का जो है ना वो इस्तेमाल करेगा, और आपका सेंटेंस यूज ऑफ द फ्रंट, ये जो आपने लिखा है ये उस स्टाइल में दे देगा। ये देखें, यहाँ पे आपकी राइटिंग का स्टाइल कुछ और है, यहाँ पे राइटिंग का स्टाइल चेंज हो गया, तो ये क्या है, फाउंड चेंज हो गया। फाउंड चेंज करने के लिए जो आपने नाम देंगे वो वाला फाउंड यहाँ पर आ जाएगा। अब आप आ जाइए चेंजिंग फाउंड साइज, यानी आप फाउंड का साइज चेंज करना चाहते हैं, राइटिंग बड़ी छोटी करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या हुआ, यहाँ पे यहाँ तक तो सारी चीज़ें वही हैं जो हम सीखते हुए हैं। अब आप देख लें, इसके बाद बी आर के बाद ये आपने लिखा, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट लाइन पे ये आ गई वैल्यू तक। अब यहाँ पे देखें लिखा है फाउंड साइज इजिकल टू 5/7 में, जो आपने साइज दिया है उस साइज के हिसाब से ये जो आपने आगे लिखा है यूज ऑफ फाउंड टैग, ये देखें ये बड़ा साइज होके, इसका साइज छोटा, ये बड़ा साइज होके यहाँ पे लिखा हुआ गया, और आपने ये फाउंड स्लैश करके ख़त्म कर दिया, और इस तरह बाहर आ गया स्लैश बॉडी स्लैश HTML। तो अब आपने क्या सीखा कि फाउंड किस तरह चेंज करते हैं, साइज किस तरह चेंज करते हैं, इस तरह हम सीखेंगे चेंजिंग फाउंड कलर। कलर जो है वो चेंज करना है, तो बाकी सारी चीज़ें ऐसी रही, सिर्फ यहाँ पे फाउंड कलर रेड, इन्वर्ट का मतलब क्या दिया है, तो रेड, तो ये जो लिखा हुआ है ये रेड लिखा हुआ है। क्लियर हो गई बात। इसी तरीके से जो है वो आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये जो चीज़ें आप इस्तेमाल करेंगे हम करके देख लेते हैं। बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन किस तरीके से होती है, ये सारी चीज़ें बाकी सब आपको पता ही है। अब ये स्लैश में बी का इस्तेमाल, टाइप बी जब करेंगे यूज ऑफ बोल्ड टैग, और ये स्लैश ख़त्म किया, बी आर का मतलब लाइन ब्रेक, नीचे लाइन पे चले जाओ। फिर आई का मतलब इटैलिक फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना, फिर बी आर आपने कर दिया ऐसा मतलब फिर नीचे लाइन में चले जाओ, यूज ऑफ अंडरलाइन, फिर बी आर, फिर नीचे चले जाओ, और स्लैश बॉडी एक्सटेंशन से वापस आ गए। अब ये तीनों चीज़ें देखें, ये सारी चीज़ें जो है वो तो आपको पता है, ये सारा तो वैसे ही है जो हम सीखते हुए आ रहे हैं। अब देखें ये तीन चीज़ें जो आपने इस्तेमाल की हैं, बी, आई और यू, उससे क्या फर्क है, यूज़ ऑफ बोल्ड टैग, ये बोर्ड में लिखा हुआ आ गया, ये इटैलिक फॉर्म में लिखा हुआ आ गया, और ये अंडरलाइन हो गया। ठीक है, ये तो ये आपने सीख रहे हैं कि
किस तरीके से आप नोट पैड के ऊपर सारे टैग का इस्तेमाल करते हैं और फिर वेब पेज के ऊपर आपको किस फॉर्म में नज़र आएगा। ठीक है, आप HTML में ये सीखते हुए चले जा रहे हैं। ठीक है, इज इंसर्टिंग इमेज ऑफ द वेबसाइट। अब आपको इमेज वगैरह कोई चीज़ जो है ना वो कोई तस्वीर या पिक्चर इसमें देनी है वेब पेज पे। ठीक है, तो ये बाकी चीज़ें तो सारी वही हैं। अब यहाँ पे देखें इमेज कहाँ से उठाएगा और किस तरीके से आएगा, देखें ये सारी चीज़ें तो वही हैं। अब यहाँ पे बॉडी के बाद बैकग्राउंड, BG कलर का मतलब बैकग्राउंड कलर क्या होगा, पिंक, ये पिंक आ गया कलर। ठीक है, उसके बाद H1 माई वर्ड /H1 लेट अस लर्न मोर अबाउट, ये सारी चीज़ें तो वैसी लिखी हुई आ गई जो हम सीखते आए। आप देखें इमेज SRC-D वॉलपेपर फ्लावर, ये कहाँ से उठाना है, D ड्राइव से वॉलपेपर से फ्लावर को उठाना है। ठीक है, तो इसने कंप्यूटर ने D ड्राइव से डी पोर्शन से वॉलपेपर में फ्लावर की पिक्चर पड़ी थी वहाँ से उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दी, JPG की पिक्चर। ठीक है, ये टू इंसर्ट अ पिक्चर टाइप इमेज SRC इमेज फाइल विद कंप्लीट पाथ। ये कंप्लीट पाथ है ना, यानी ये आपको कंप्लीट वो बताना है कि कहाँ से पिक्चर उठानी है। तो ये आपने एग्जाम्पल के तौर पे ये मैंने बता दिया, ये यहाँ से आपने उठाई, ये इंसर्ट हो गई। ठीक है, इसी तरीके से जो है वो आपने जो भी चीज़ें पिक्चर या वो करनी है वो आप वहाँ से उठाएंगे और ये इधर आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब हम सीखते हैं कि लिस्ट वाइज, ऑर्डर वाइज और अनऑर्डर वाइज जो है वो किस तरीके से चीज़ें दी जाती है। यानी बाकी चीज़ें वही हैं। अब आप कोई वेब पेज कोई रेस्टोरेंट वाला बना रहा है, ठीक है, फ़र्ज़ कर लें, अब उसने अपने आइटम जो है वो ऑर्डर में और लिखने तो किस तरीके से लिखेंगे, ये सारी चीज़ें तो वैसे ही हैं जो हमने सीखी हैं। ठीक है, अच्छा अब देखें यहाँ तक हो गया। लाइन ब्रेक, फ्रंट कलर ब्लू, सॉरी फाउंड कलर ब्लू, ये ब्लू कलर आ गया। और क्या लिखा है, फूड आइटम्स कौन कौन से। अब ये इस पर क्या लिखना है आपने, L1 करके लिखना है, बर्गर पिज़्ज़ा केक पास्ता। ठीक है ना, स्लैश करके बाहर आ गया, बॉडी ये आ गया 1 2 3 4, ये वही चीज़ें जो आपने लिखी हैं, बर्गर पिज़्ज़ा, ये ऑर्डर फॉर्म में। ठीक है, अनऑर्डर फॉर्म में जो है वो भी आप किस तरीके से देंगे कि यहाँ पे आपने जो है वो कलर ब्लू दिया, फूड आइटम आ गया। ठीक है ना, यहाँ पे बर्गर पिज़्ज़ा L1 में ये दे, यहाँ पे अब आपने वहाँ पे 1 2 3 करके था, यहाँ पे सिर्फ अनऑर्डर यानी सिर्फ इन्होंने बुलेट्स का इस्तेमाल किया और ये सारी आइटम दिया, बर्गर पिज़्ज़ा केक पास्ता। यानी इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, ये ऑर्डर वाइज है 1 2 3 4, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नंबरिंग नहीं है बल्कि बुलेट्स का इस्तेमाल है। अब हम क्रिएटिंग टेबल्स देखेंगे, तो माई वर्ड और लेटर्स अबाउट टैग, ये सारी चीज़ें तो वही वैसे इस्तेमाल हो। अब यहाँ पे हम इस फॉर्म में नहीं, टैग या काउंटिंग में नहीं, बल्कि हमने इस फॉर्म में दिया है। ठीक है, अब ये देखें TD, यहाँ पे पहले ये देख लें कि BR के बाद क्या हुआ, लाइन चेंज हो गई, टेबल बॉर्डर टू, ये 2 हिस्सों में हो गए। ठीक है, 2 हिस्सों में। अब क्या दिया है, डोसा टैग TD बिरयानी चपाती। अब इन्होंने डोसा बिरयानी चपाती आ गया। अब फिर /TR और उसके बाद दोबारा TR किया। अब नीचे लाइन में फिर क्या शुरू हो जाएगा, अब आपने जो मजीद ऑर्डर जो चीज़ें इन्होंने सेकंड उसमें दिए हैं वो आइटम आ जाएंगे, बर्गर पिज़्ज़ा राइस, और इस तरीके से आप ये फिर बाहर आ जाएंगे। यानी ये फॉर्म के किस तरीके से चीज़ें आप लिख सकते हैं। उसके बाद है लिंक, क्रिएटिंग लिंक। ठीक है, यानी किस तरीके से जो है वो ये लिंक क्रिएट होता है। हाइपर टेक्स्ट मीन टेक्स्ट दैट हैज़ लिंक टू अदर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या है कि टेक्स्ट का लिंक जो है वो अदर टेक्स्ट से कैसे होगा, आइदर इन द सेम डॉक्यूमेंट और अनदर, उसी सेम डॉक्यूमेंट में या दूसरे उसमें डॉक्यूमेंट। दीज लिंक्स takes the form of highlighted word or symbol. User can click on them and jump to related topics. These clickable links are called hyperlink. ठीक है जी, ये जो है वो टॉपिक्स है, ये किस तरीके से जो है वो रिलेटेड टॉपिक्स में जो है वो जो है लिंक जो है वो जाके
टॉपिक्स को करेगा काम। और ये जितने चीज़ें वर्ड या सिंबल, दीज लिंक्स टेक द फॉर्म ऑफ, ये जो लिंक्स होंगे हाईलाइटेड वर्ड या सिंबल के उस में होंगे, और यूज़र क्लिक करके जो है वो जंप करके रिलेटेड टॉपिक पे जाता था। ये क्लिक फॉर्म जो है क्या कराएगी, हाइपर लिंक्स कराएगी। टू एबिलिटी टू डिफाइन हाइपर लिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ HTML। ये जो इसकी एबिलिटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है, क्योंकि आप देखें नेट के ऊपर जब आप काम कर रहे होते हैं वेब पेज वगैरह पे, तो आप बस क्लिक कर रहे होते हैं और आगे पेज जो है वो पे जा रहे होते हैं, अपनी मर्जी के ऊपर पेज के ऊपर जा रहे होते हैं। ये बहुत इसका इम्पोर्टेंट फीचर्स है, इसीलिए इसको जो है हाई मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। HTML allow us to define link to go to particular place in the same document or to go to another document. These document could be on your computer or it could be a web page. We use the another tag ये to create link. हम ये इस्तेमाल करते हैं for creating link के लिए। One of the most important tag in HTML, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये लेस देन और ग्रेटर के अंदर ए, इसका इस्तेमाल क्या होता है, ये लिंक के लिए। द टेक्स्ट और इमेज दैट विल बी क्लिक टू एक्टिवेट द लिंक इन इनक्लोज विद इन द AN/A टैग्स। ठीक है। ये इस तरीके से लिंक से ये हो किस तरीके से जो है वो क्रिएट होता है। ये आप ये कि अब यहाँ पे हम ये थोड़ा सा देख लेते हैं एग्जाम्पल। ये इसी तरीके से टैग सारे इस्तेमाल हुए। ठीक है ना। यहाँ पे आपने हेड के बाद क्या लिखा, बॉडी BG कलर, बैकग्राउंड कलर क्या दिया है, पिंक दे दिया। अब उसके बाद क्या है, H1 में माई डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आ गया। P में वही हेलो लेट अस लर्न अबाउट एट्रीब्यूट एंड वैल्यूज, और ये टेक्स्ट पूरा लिखा हुआ आ गया P। उसके बाद भी यूज़ ऑफ हाइपर लिंक टैग। अब क्या आप देखिए ये चीज़ आप देखें, यूज़ ऑफ B में क्या लिखा है, यूज़ ऑफ हाइपर लिंक टैग /BR। ठीक है। या ये क्या हुआ, उसके बाद जो है वो क्या हुआ, AHREF इजिकल टू ये सारा पाथ कि जहाँ से जो है वो पिक्चर उठाई है। ठीक है। यहाँ से BR का मतलब लाइन ब्रेक हो गई। ठीक है। लाइन ब्रेक हो गई। ये ज़रा फिर समझ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बहुत। ये सारी चीज़ टैग का इस्तेमाल होने के बाद यहाँ तक तो आप समझ गए। BR का मतलब बैकग्राउंड कलर आपने पिंक दे दिया। ठीक है। उसके बाद आपने जो भी टेक्स्ट लिखा P और वो ऐसे ही आ गया जो हम सीखते में आए। उसके बाद BR में यूज़ ऑफ हाइपर लिंक, हमने क्या यूज़ किया, हाइपर लिंक टैग, ये BR का मतलब नेक्स्ट लाइन ब्रेक हो गई। अब ए के इस्तेमाल में अब आप वो पाथ दे देंगे कहाँ से आपने जो है वो पिक्चर उठानी है। पिक्चर कहाँ से उठानी है ये आपने दी, जो हमने पिछले पेज पे सीखा। D के अंदर वॉलपेपर cute.jpg। ठीक है। क्लिक हेयर, और ये करके और बाहर आ गए। अब ये क्लिक हेयर सिर्फ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना, क्लिक हेयर। अब जब आप कोई इस वेब पेज पे आया उसने, तो जो है वो क्या हुआ, उसने ये माई वर्ड पढ़ा, ये पढ़े। अब जैसे क्लिक हेयर करेगा तो क्यूट, ये जो आपने पिक्चर दी है ये खुल जाएगी। आप समझिए आप कि किस तरीके से जो है जब आप इंटरनेट के ऊपर होते क्लिक कर रहे होते हैं तो चीज़ें खुल रही होती हैं, पिक्चर नेट। तो इस तरीके से जब करेंगे तो ये जो आपने इस पर जो पिक्चर दी है ये खुल जाएगी। ठीक। ये आपने इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें सीख ली हैं, लर्न कर ली है। ये इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, ये आप फेयर कॉपी में ऐसे ही लिखिएगा। ये सारी जो एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन आता, बाकी सारी चीज़ें, ये सब मैं आपको जो है वो इसके स्नैपशॉट भेजता हूँ। और उम्मीद है कि आपने पिछले चैप्टर सारे फेयर कॉपी में जो है वो कर लिए होंगे। अब ये चैप्टर भी करके 11 तारीख पीर से इंशाल्लाह जो है वो कॉपीज़ वगैरह चेक करवाने के लिए आप स्कूल आएँ और अपनी फेयर कॉपीज़ वगैरह चेक करवाएँ।